Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we covered all topic related to the pharma field. If you are pharma student and belonging to the pharma family, please do like and subscribe to my channel. अभी तक हम लोग अल्कोलाइड का 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, देन उसका हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट देखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोलाइड का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कंडीशन है। तो मोस्ट ऑफ द जो अल्कोलाइड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रही हूँ कि इस वाले पार्ट में, प्रॉपर्टीज़ वाले पार्ट में, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो आप हर जगह पे जितने भी एक्सेप्शंस हैं विथ एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी आपसे हमेशा एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, तो एक्सेप्शन याद करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो अल्कोलाइड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो एमॉर्फस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसका एग्जांपल है यहाँ पे एमिटीन, ठीक है, उसका एग्जांपल है एमिटीन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब लिक्विड भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि वो वोलेटाइल हो या फिर हो सकता है कि वो नॉन वोलेटाइल हो। तो इसमें भी कुछ ऐसे अल्कोलाइड जो कि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वोलेटाइल पार्ट की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपका निकोटीन एंड कोनिन इसका एग्जाम्पल है, जो कि अल्कोलाइड जो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और वोलेटाइल नेचर का भी है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में जो अल्कोलाइड एग्जिस्ट करते हैं उसका एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन एंड हायोसीन, ठीक है। तो ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप याद कर लीजिएगा। ये कंडीशन आपका था सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड आर अकर इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लीजिएगा, एक दो तो सही रहेगा। कलर की मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्कोलाइड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, इनका खुद का कोई कलर नहीं होता है, बट सम आर द कलर्ड, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्कोलाइड्स होती हैं जो अपने खुद के स्पेसिफिक कलर को पोजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉल्चिसिन एंड बार्बेरिन जो होते हैं ये येलो कलर के होते हैं। ऐसे ही आपका कैनेडीन जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, एंड सॉल्ट्स ऑफ सैगुनेरिन आर द कॉपर रेड कलर। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस मिल गए आपको, यहाँ पे दोनों में ही देखिए एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे आपका सॉलिड के फॉर्म में जो है इसमें भी कितने सारे एक्सेप्शंस मिल गए, और यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शंस मिल गए कि, लेकिन मेन जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, और मोस्ट ऑफ द अल्कोलाइड आर कलरलेस इन नेचर, है कि कलर्ड नहीं होते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो बोथ द अल्कोलाइडल बेसिस आर दिस सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि जो भी आपके अल्कोलाइडल बेसिस होते हैं या फिर उनके सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, अल्कोहल में जनरली द बेसिस और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन अ वाटर। लेकिन आपके जो बेसिस होते हैं, बेसिस आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने अल्कोलाइड बताया है कि अल्कोहली का मतलब ही क्या होता है, अल्कोहली का मतलब ही होता है अल्कोलाइड या एल्कली जिसका मतलब होता है बेसिक इन नेचर ना। तो इसीलिए यहाँ पे अल्कोलाइडल बेसिस लिखा हुआ है, और उनके जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट जिनसे वो प्रिपेयर बनते हैं तो वो क्या है कि वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, अल्कोहल में आपके सॉल्युबल होते हैं। जनरली द बेसिस आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और इनसॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में। एक्सेप्शन यहाँ पे भी हैं, कुछ ऐसे भी बेसिस हैं जो कि आपके वाटर में सॉल्युबल हैं, ऐसे भी बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं। इसका एग्जांपल मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे कैफीन आपका वाटर सॉल्युबल है, इफेड्रीन भी वाटर सॉल्युबल है आपका, कोडीन है, कॉल्चिसिन है, पिलोकार्पिन है, क्वाटनरी अमोनियम बेसिस जो भी होते हैं वो सारे आपके वाटर सॉल्युबल हैं। बेसिस दैट आर
इनसॉल्युबल और यू कैन से दैट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अ सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेसिस हैं जो कि आपके अच्छे से सॉल्व ये नहीं होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देखिए आप ये मतलब बेसिक आप ये लेके चलिए कि जितने भी आपके अल्कोलाइड बेस होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं या अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, अल्कोहल होते हैं, उनमें वो सॉल्युबल्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस और उनके सॉल्ट्स। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे है कि कुछ ऐसे भी आपके अल्कोलाइड हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, और कुछ ऐसे अल्कोलाइड हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि बहुत लेस अमाउंट में या स्प्रिंगली बहुत कम। सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल या स्प्रिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो जो सॉल्ट्स होते हैं ये यूजुअली हमारे सॉल्युबल होती हैं वाटर में, और इनसॉल्युबल होती हैं या फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल होती हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से आप जैसे ईथर हो गया, वरना क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि हमारे वाटर में इनसॉल्युबल हैं, जैसे कि यहाँ पे क्विनीन मोनोसल्फेट्स, ठीक है, क्विनीन मोनोसल्फेट, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। सॉल्ट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अब ऐसे भी कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, जैसे कि यहाँ पे लोबिलिन का एग्जाम्पल दिया गया है या फिर हमारा एपोएट्रोपिन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये हमारे किस में हमारे सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में हमारे सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये पॉइंट्स हो गए हैं। और आइसोमेराइजेशन में आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं, और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कि सोज द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन द लाइक जैसे कि आप यहाँ पे लियो एफेड्रीन जो होते हैं ये 3.5 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस कंपैरिजन टू द डेक्स्ट्रो एफेड्रीन, ठीक है। यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे कि जो आपका लियो एर्गोटामाइन होता है वो भी 3.4 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस कंपैरिजन टू डी एर्गोटामाइन। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो आपको बेसिक इसमें ज़्यादा का इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब इतना एक दो एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, और ये याद रखिएगा कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और अपने ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन से ये शो करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या फिर लियो फॉर्म में है, उसके हिसाब से भी ये अपना फंक्शन को शो करते हैं या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका नाइट्रोजन जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसका, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है या फिर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन का यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है नॉरएफेड्रीन, अगर सेकेंडरी अमीन है तो यहाँ पे एफेड्रीन, एंड टर्शरी अमीन है तो ये ट्रोपिन, एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स है तो डेक्स्ट्रो ट्यूबरक्यूरिन, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अगर बेसिसिटी की बात किया जाए, क्योंकि अमीन से पहले आपका सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है, देन आपका टर्शरी है, तो ये आपके सबसे पहले 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन आपका 3 डिग्री, ये इस तरीके से इसका बेसिसिटी ऑर्डर होता है। सैचुरेटेड हेक्सासाइक्लिक अमीन जो होते हैं ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, ये मोर बेसिक होते हैं एज़ कंपैरिजन टू द एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स से ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इतना सारा दिया हुआ है, आप इतना सारा तो नहीं याद कर पाएंगे कि वो कौन सा अल्कोलाइड किस प्रिकर्सर से डेराइव्ड है, लेकिन आप कुछ मेन का याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इफेड्रा है, ठीक है, तो आपका इफिड्रा है, तो इफिड्रा का आप याद रख सकते हैं कि ये आपका ये अमीनो या फिर प्रोटो अल्कोलाइड्स उससे डेराइव्ड होता है। टी है हमारा, है ना, कैफीन, ये प्यूरिन अल्कोलाइड से डेराइव्ड होता है। धतूरा स्ट्रोमोनियम जिसको हम लोग धतूरा बोलते हैं, ये ट्रोपिन अल्कोलाइड से डेराइव्ड होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने सारे दिए हुए हैं, आप इतना तो नहीं याद रख पाएंगे, आप मेन का याद रख लीजिए जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंकोना का है, तो सिंकोना आपका क्विनोलिन एल्कोलाइड से डिराइव्ड होता है। ओपियम जो है आपका आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड से डिराइव्ड होता है। कुर्ची जो होता है आपका ये स्टेरॉइड कुर्ची, जिसको कुटज भी बोलते हैं,
ठीक है। तो ये आपका स्टेरॉइडल एल्कोलाइड है या राउविल्फिया, जिसको सर्पगंधा बोलते हैं। ये इंडोल एल्कोलाइड है। विंका आपका होता है, विंका भी ये भी इंडोल एल्कोलाइड से ही डिराइव्ड होता है। नॉक्सवोमिका ये भी आपका इंडोल डेरिवेटिव है। वसाका, ठीक है, ये आपका क्यूनाजुलिन एल्कोलाइड से डिराइव्ड होता है। और यहाँ पे लास्ट में आपका एक कोनिटम आपका डाइटरपीन एल्कोलाइड से डिराइव्ड होता है। तो ये जो मेन है आप इसको याद रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।